सामाजिक कल्याण हेतु समाज सेवा के कार्यों के प्रति समर्पित संस्था जन कल्याण सेवा समिति न्यू गुप्ता कॉलोनी की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ न्यू गुप्ता कॉलोनी इलाके में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रसिद्ध समाज सेवी व संस्था के संरक्षक सूरज सोंधी द्वारा किया गया। वहीं निःशुल्क एम्बुलेंस के शुभारंभ से पहले पंडित ज्ञान गोविंद जी महाराज द्वारा सामूहिक रूप से श्री सुंदर कांड पाठ कराया गया, जिसमें सभी ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। तदुपरांत धर्मगुरु सरदार अवतार सिंह शाह साहब के कर कमलों द्वारा एम्बुलेंस वैन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शाह साहब ने सभी लोगों की उपस्थिति में अरदास की और इस सेवा का शुभारंभ करते हुए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर स्थानीय विधायक अखिलेश प्रति त्रिपाठी सहित संस्था पदाधिकारी अनिल मित्तल, मनमीत सिंह तुली, तरुण सोंधी, कन्हैया लाल, गोपाल हसानी सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अन्य जानकारी देते हुए जन कल्याण सेवा समिति के संरक्षक सूरज सोंधी ने कहा कि जन कल्याण सेवा समिति का उद्देश्य क्षेत्र में रह रहे उन जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गरीब बेटियों की शादी हो या सीनियर सिटीजन लोगों का मान सम्मान या फिर स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित कोई भी समस्या, हमारी संस्था के साथ ही हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं और हम सभी मिलकर उस जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने के लिए, सहायता करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। और हमारी संस्था एक गैर राजनीतिक संस्था है। जन सेवा कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क गंगा जल भी उपलब्ध करवाया जाता है तथा गौ माता की सेवा हेतु गौ ग्रास एकत्रित करने हेतु रिक्शा सेवा भी क्षेत्र में उपलब्ध है। जन कल्याण सेवा समिति की पूरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, खास करके सूरज भाई को, अनिल भाई को, अशोक जी को, वरुण जी को, तरुण जी को, आहूजा जी खड़े हैं, अभी साजी इसके लिए जो है वाहिगुरु परमात्मा का उन्होंने पाठ किया और उसके बाद इसके एम्बुलेंस को जनता को समर्पित किया गया है। देवेंद्र सिंह मदान जी उपस्थित हैं। इस अवसर पर जो है इन्विटेशन से सुभाष कक्कड़ जी और सारे लोग, प्रतिष्ठित लोग, राजपुरे गांव से कन्हैया लालपाल जी, मंगत जी और सभी लोग उपस्थित हैं, क्षेत्र के किया चाचा, संजय भाई और उस सफ़र की टीम सफ़र आपके साथ इस सफ़र को आगे बढ़ा रही है। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। आइए मिल करके हम लोगों का प्रयास है कि क्षेत्र का विकास हो, जन कल्याण हो और इसीलिए टीम पूरी लगी हुई है। मैं पुनः जन कल्याण सेवा समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। आज से 15-20 साल पहले हमारी मानव सेवा संस्था एक हम लोगों ने बनाई थी, सबने मिलके। उसके अंतर्गत हमारी 2 एम्बुलेंस फ्री सेवा चलती थी। पॉल्यूशन के चक्कर में एक गाड़ी 10 साल के बाद एक्सपायर हो गई, डीजल की एक 15 साल के बाद एक्सपायर हो गई। उसके बाद हमारे बच्चों ने जन कल्याण सेवा समिति एक बनाई है, जिसके प्रेसिडेंट हैं अनिल मित्तल जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं मनमीत तुली जी, कैशियर है गोपाल हसानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं तरुण सोंधी और वाइस प्रेसिडेंट वो हैं कन्हैया लाल पाल। इन्होंने सब एक संस्था बनाई है निष्काम सेवा के लिए। इन्होंने प्रेरित किया सबने, तो हमने एक निष्काम ये एम्बुलेंस बनाई है। ये है हरास वैन। ये हरास वैन है, किसी यहाँ कोई भगवान ना करे दुख है, तकलीफ़ है, तो हमारे एरिया में जहाँ भी ये गाड़ी मंगाई जाएगी, फ्री सेवा दी जाएगी। उसके बाद हमने एक प्रण और किया है कि किसी के पास कोई गरीब आदमी है, उसके पास लकड़ी के लिए पैसे नहीं हैं, उस काट कफन के लिए पैसे नहीं, वो भी संस्था हमारी उसको फ्री में प्रोवाइड कराएगी। और सर, जन कल्याण सेवा समिति लगातार क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को लगातार करती आ रही है, तो क्या लगता है कि इस तरह की वैन जो चल रही है और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, तो और किस तरह से इसमें बेहतर करने की आवश्यकता है? बेहतर की, अगर पहले हमारे पास एक गाड़ी थी और काले ज़्यादा आने लग गई तो एक गाड़ी कम पड़ गई, हमने एक गाड़ी और बनाई सब भाइयों के सहयोग से। अगर ऐसी कोई परेशानी आएगी तो दूसरी वैन के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन किसी को नाराज़ नहीं होने देंगे। हमारे मेंबर हैं, हमने उसमें चंदा रखा हुआ है, फ्री मेंबर हम सारे यार दोस्त हैं सारे। हम 2100 रुपये 1 साल का लेते हैं अपने संस्था जो हमारे मेंबर हैं। बाकी हम अपने पास से करते हैं, अनिल मित्तल जी अपने फंड से करते हैं, मैं अपने फंड से करता हूँ। मुझे कुछ भी आता है, जैसे मैं कोई 1 रुपया भी कमाता हूँ तो मैं उससे कुछ अंश मैं रखता हूँ, उससे ही मैं सारे काम करता हूँ। किसी का दुख हो जाता है, मेरा टेंट का काम है, किसी का दुख हो जाता है, उसके पैसे आते हैं, उसमें से मैं कुछ ना कुछ भगवान के नाम का रखता हूँ, उससे सारा ये भगवान मेरे से करवा रहा है। और जब तक मेरे में प्राण है, मेरे में हिम्मत है, शक्ति है और भाइयों के साथ है, तो हम ये संस्था चलाते रहेंगे। और बच्चों को मैं यही प्रेरणा देता हूँ
खास करके अनिल मित्तल को, ये सबसे, ये अनिल मित्तल बड़े हैं, इनसे बड़े हमारे नीलू प्रधान जी। मैं इनको यही शिक्षा देता हूँ कि जैसे हमने एक कार्य किए हैं और हमारे पद चिन्हों में चलते हुए आप लोग भी संस्था को और आगे बढ़ाइए। हमने इसमें 5-7 कार्य करने हैं। हमने गरीब लड़कियों की शादियों करनी है, हमने हेल्थ कैंप लगाना है। हमने पीछे एक फंक्शन किया था जो सुपर सीनियर सिटीजन थे, हमने सुपर सिटीजन का हमने वेलकम करवाया था। एक हमने ड्राइंग कंपटीशन कराया था। हमने क्षेत्र गंगा जल की हमने व्यवस्था रखी हुई है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई को गंगा जल चाहिए और इस काम हम उसको प्रोवाइड करते हैं। एक हमने गौ ग्रास गाड़ी लगाई हुई है कि जो 5-7 कॉलोनियों में जाती है और वो जहाँ से गऊ का अंदाज़ था वो हम गऊओं को धर्मशाला में भेज देते हैं। आगे जो भी हमें सब भाइयों का सहयोग मिलेगा, जो ये कहेंगे हमारी संस्था वाले जो होंगे, मैं इनके लिए तत्पर, उनके लिए 24 घंटे में तैयार हूँ। ये हमने हमारी जन कल्याण सेवा समिति के सब साथियों के सहयोग किया है और आगे भी ऐसी चीज़ें हम करते रहेंगे। ये हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों के और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए जब भी किसी को कोई फ़ोन आएगा, कोई कॉल आएगी तो हम उनको फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे और संस्था किस तरह की आगे योजनाओं को लेकर सकते हैं? अभी भाई साहब ने बताया जैसे शादियाँ करानी है बच्चों की और भी कई तरह के काम कराने हैं, तो जैसे जैसे अब आपस में मीटिंग होती है जो उसमें होता है वो आगे कराते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, संस्था बड़ी अच्छी चलेगी, लोगों को फ्री सेवा मिलेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पूरे मॉडल टाउन क्षेत्र के लिए। इसमें हमारे जो भाई हैं सूरज सोंधी जी, अनिल मित्तल जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है और भगवान इनको बहुत बड़ी शक्ति दे ताकि ये इसको आगे बढ़ाए रखें। सर, एम्बुलेंस भी आज संस्था की ओर से दी गई है। हाँ जी, तो इस पर क्या कहना? देखो ये तो एक बहुत अच्छा काम है। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत थी, तो ये भाइयों ने बढ़िया काम किया है।